धन एक वर्ड ऐसा, एक शब्द ऐसा जो अपने आप में इतना चंचल है कि किसी के पास ठहरता ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है संसार की कि धन आता जरूर है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, ऐसे वाले तो लोग हैं ही बहुत, लेकिन आता जरूर है लेकिन धन ठहरता नहीं है। सबकी समस्या यही है, सबकी समस्या यही है, क्योंकि कमाते सब लोग हैं। थोड़ा कमाए, कम कमाए, ज्यादा कमाए, बहुत ज्यादा कमाए, कमाते सब लोग हैं, लेकिन महीना खत्म होने से पहले धन खत्म हो जाता है ना बड़ी समस्या। मेरे पास बहुत भाई बहन आते हैं कि दीदी हम लोग खूब पैसा कमाते हैं परंतु पैसा कहाँ चला जाता है, स्थिरता नहीं है। धन की प्रवृत्ति है क्या स्थिरता की? धन बहुत चंचल है, कहते हैं माता लक्ष्मी बहुत चंचल है, वास्तव में धन बहुत चंचल है, क्योंकि पैसे जो है वो शुक्र है, पैसा जो है वो एनर्जी है। एनर्जी को आप रोक सकते हैं क्या? किसी क्षण आप भी बहुत एनर्जेटिक है, 1 घंटे के बाद आप थक गए, बैठ गए, अब नहीं होगा, अरे चलो ना, अभी तो आप कह रहे थे ना अब नहीं होगा। उस समय मन था मेरा, एक्चुअली उस समय मन नहीं था, उस समय आपकी एनर्जी बहुत हाई थी, आपने सोचा चलो ना चलते हैं, अब आपकी एनर्जी लो हो गई, अब इच्छा खत्म हो गई। तो धन भी एक एनर्जी है, बहुत चंचल। एक एनर्जी बढ़ी, आपके भीतर आकर्षण बढ़ा, धन आ गया आपके पास, आकर्षण कम हुआ, धन चला गया आपके पास। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसा करें कि धन की जो एनर्जी है वो हम इतना प्रबल कर ले अपनी ऊर्जा को कि धन हमारे पास आए, और फिर हम अपनी ऊर्जा को इतना ही प्रबल रखें कि धन हमारे पास टिके। क्यों अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं? क्योंकि वो जुड़े रहते हैं बड़े बड़े पंडित जी से, बड़े बड़े मठ के जानकार से, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से। वो मोटी मोटी फीस देते हैं लेकिन ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे ग्रह ना बिगड़े, हमारी एनर्जी कम ना हो। तो सबसे ज्यादा आप अमीरों को, लखपति जाए ना जाए एस्ट्रोलॉजर्स के पास और वास्तुशास्त्री के पास और बड़े बड़े मंदिरों और मठ में, लेकिन करोड़पति जाते हैं, अरबपति जाते हैं, है ना, पूरे परिवार को लेकर। ये भी तो अद्भुत बात है। यहाँ एक इंसान कहता है अभी मैं जा रहा हूँ ना, पूरे परिवार को जाना जरूरी है क्या? परंतु फिर क्यों जो करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, वो अपने घर के छोटे से बच्चे तक को लेकर जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बच्चा भी मेरे घर का है और इसकी भी एनर्जी है जो मेरे घर को नकारात्मक या सकारात्मक बना सकती है। तो जहां भी जाते हैं अपने घर की बहू को, बच्चों को, बेटियों को एक बार जरूर लेकर जाते हैं। तो कोई तो भेद है, कोई तो कारण है। चलिए, आपको ना कहीं जाना है, ना हजारों लाखों रुपए खर्च करने हैं, ना फीस के नाम पर किसी को कुछ देना है, और पैसा आपके घर भी टिकेगा। जो पैसा आप कमा रहे हैं उसका 1 भाग व्यय होगा, 1 भाग आप खाएंगे और 1 भाग हमेशा के लिए आपके पास टिकेगा, जिसको स्थिर लक्ष्मी कहते हैं। आज एक मंत्र बताने जा रही हूँ। मंत्र बहुत है हमारे सनातन में, इतना मंत्र है कि आपकी रात्रि खत्म हो जाएगी, मंत्र खत्म नहीं होगा पढ़ना शुरू करेंगे तो। परंतु उन मंत्रों का इस्तेमाल कैसे करें, उन मंत्रों को हम जाने कैसे कि इससे पैसे कैसे निकलते हैं। मंत्र को कागज पर लिख देने से पैसे नहीं आते हैं, मंत्र को किसी भी तरह से बोल देने से पैसे नहीं आते हैं। घर के किस कोने में मंत्र का जप करना है, कैसे मंत्र करना है, क्या सामने रखना है, कि इस मंत्र के सहारे वो एनर्जी खींची चली आए हमारे पास, जिसको हम धन कहते हैं, जिसको हम पैसे कहते हैं, है ना। आज एक मंत्र, एक जादुई मंत्र आपके साथ साझा कर रही हूँ। इसको जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह सिर्फ आप चैंटिंग करना शुरू करो, केवल सुनना शुरू करो, केवल सुनो। आप चैंटिंग करो, खुद भी बोलो, खुद भी सुनो, केवल सुनना शुरू करो। चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से पैसे बरसने लगेंगे। यक्ष यक्षिनियां आपको धन ला कर देंगी, माता लक्ष्मी आपको धन ला कर देंगे। आपके हाथ में जो पात्र होगा वो स्वर्ण की मुद्राओं से भर जाएगा। यकीन मानिए आप इतने धनवान हो जाएंगे कि फिर धन की कमी क्या होती है आप भूल जाएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहना, माता लक्ष्मी द्वार देखिएगी आपके इतना धन बरसेगा। चलो सीधे मंत्र पर आती हूँ। बहुत बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली मंत्र आज आपके साथ। ये माता लक्ष्मी और कुबेर देव जी के मिला हुआ मंत्र है। इसको जैसे मैं कहूँ सिर्फ वैसे सिद्ध कर लेना ना। सिर्फ आप चैंटिंग करना शुरू करो, सिर्फ आप सुनना शुरू करो, आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी। आप में खींचने की क्षमता होती है ना,
वाणी जो होती है वो भी शुक्र होता है। हम जो बोलते हैं, हम प्रभावित कर पाते हैं किसी को, तभी कोई ठहरता है 2 मिनट हमारे सामने, वरना आप पागलों की तरह बोलते रहो, वो चला जाएगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं आप में। आप जो बोल रहे हो उस भाषा को ना वो सुन रहा है, ना समझ रहा है, ना उसको पसंद आ रहा है। वहीं पर कुछ लोग इतने आकर्षक होते हैं कि वो जरा सा भी बोल रहे हैं भीड़ में तो लाखों लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। क्या है ये? और जब लाखों लोग देखने लगते हैं तो वो पॉपुलर होता है, वो वायरल होता है, वो पैसे कमाता है, वो अमीर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज एनर्जी से जुड़ी हुई है। एनर्जी आपकी और एनर्जी वो जो धन है, जिसे हम धन कहते हैं। चलो, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी को खींचते हैं, बनते हैं धनवान एक मंत्र के माध्यम से। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। एक ऐसा छोटा सा लाल कपड़ा ले ले, आसन है ना, पूजा में आसन रहता है, छोटे छोटे भगवान जी को बिठाते हैं। एक छोटा सा आसन ले ले, एक छोटा सा पात्र ले ले, एक छोटा सा पीतल का पात्र ले ले, लोटनी कहते हैं ना इसे, लोटा ले ले। आपको इस कपड़े के ऊपर इस लोटनी को बिठाना है और इसमें अक्षत भर देनी है, यानी कि अरवा चावल भर देनी है। और सिर्फ 1 रुपए का एक सिक्का, 1 रुपए के एक सिक्के को आप धो ले, गंगा जल से धो ले, पोंछ ले, सुखा ले और उसमें लाल सिंदूर का टीका दे दें। 1 रुपए का जो सिक्का होता है ना, वो मंगल का सूचक होता है, लाल सिंदूर शुक्र है। आप उसमें लाल सिंदूर का एक तिलक दे दे, माता लक्ष्मी को नमन करके। ये जो चावल आपने इसके ऊपर भरा है, इस चावल के ऊपर उस सिक्के को आप डाल दें, उस सिक्के को आप रख दे, थोड़ा अंदर डाल दे ताकि चावल के टच में हो। लीजिए जी, तैयार हो गया आपका। अब मंत्र की बात है। अपने घर के उत्तर की ओर चेहरा करके आप किसी भी आसन को, पीढ़ा को बिछा सकते हैं, पूजा रूम में होता है ना, आप इस आसन को उस पर विराजमान कीजिए। ये आपने साक्षात माता लक्ष्मी तैयार की है। हमारे पास स्वर्ण ना हो, हमारे पास माँ की मूर्ति ना हो, तस्वीर ना हो, तो आप किसी भी पात्र में अरवा चावल भर लेते हैं तो वो माता लक्ष्मी होती है। आपने सिक्का भी डाल दिया, सिंदूर लगा के लाल आसन भी दिया, लो तैयार हो गई माता लक्ष्मी की मूर्ति, वो भी साक्षात खरी वाली। आपने उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके इसको रख दीजिए। एक घी का दिया जरूर जला लीजिए, नमन कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए, एनर्जी से भरिए और धन को भी खींचने का प्रयास कीजिए, धन में होने का प्रयास कीजिए। हर तरफ धन दिख रहा है आपको, धन ही धन है, इस चीज को सोचते हुए 108 108 108 108 और 108 यानी 5 माला आपको जप करनी है। एक ही दिन करवाऊंगी, सिर्फ शुक्रवार को। थोड़ी सी मेहनत करना, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करना। 5 माला आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है, जप करनी है। 108 करके 5 बार, बीच बीच में गैपिंग ले ले, सांस ले ले आराम से, पानी ना पिए, कुछ भी खाए नहीं, शुद्धता का बहुत ध्यान रखें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पुरय पुरय नमः। सरल सा, सीधा सा, अनंत को प्राप्त करने वाला मंत्र। आप 5 माला इस मंत्र के शुक्रवार की संध्या को माता लक्ष्मी के सामने, ये जो पात्र आपने तैयार किया इसके सामने जप करें और इसी पात्र पर इसको बंद करके, जहां आपकी तिजोरी है, जहां आप धन रखते हैं, इस पात्र को ऐसे आसन सहित, ये आसन सहित इस पात्र को ले जाकर वहां रख दे। आपने कुबेर का खजाना भरा है, आपने कुबेर का खजाना भरा है। आप सोच भी नहीं सकते हैं ये पात्र आपके घर में कितना पैसा भर कर लाएगा। जितना चाहिए उतना मिलेगा आपको। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।